साथियों नमस्कार। मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी जो है करंट की क्लास चल रही थी, जिस करंट अफेयर्स में लाइब्रेरी साइंस का जो करंट अफेयर्स है हम पढ़ रहे थे। पिछले जो प्रश्न हैं लगभग हम कर चुके हैं, डिटेल से सारे प्रश्नों की बात कर चुके हैं। आज उसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट, जो कि हम लोग हमारी ये जो किताब लिस्पीडिया दे रखी है, इसी का जो शुरुआती पेज है उसमें भी दे रखा है। और भी हमारी सारी जो किताबें आती हैं, सारी किताबों में हमारा करंट का पहला पेज दिया हुआ होता है। तो उसी करंट के पहले पेज को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है, ये क्लास हमारी सारी एग्जामों के लिए, चाहे वो ईएमआरएस हो या बिहार लाइब्रेरियन हो या राजस्थान लाइब्रेरियन हो। राजस्थान लाइब्रेरियन वाले भी ये ना सोचे कि हमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, आप लोगों को भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आपकी एग्जाम में भी करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं और अब फिर से एक बार बता रहा हूं। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए और हमारी जो ये करंट अफेयर्स की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और बिल्कुल अपडेट आपको इस क्लास से मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं। और ये जो है हम 36 तक कर चुके थे और आज जो प्रश्न संख्या है हमारी 37 है। ठीक है ना, तो इससे हम शुरुआत करेंगे 37 से। तो 37 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न कह रहा है कि ओसीएलसी का वर्तमान अध्यक्ष 2025 में, देखो 2025 चल रहा है और 2025 की हम बात कर रहे हैं, और 2025 में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ओसीएलसी का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई ओसीएलसी है क्या चीज है। तो देखो, ओसीएलसी को लेके अपन चर्चा करें तो ओसीएलसी, सबसे पहले अपन बात करें कि 1967 में तो इस ओसीएलसी की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, अगर स्थापना को लेके हम चर्चा करें तो ओसीएलसी की स्थापना 1967 में की गई थी। और 1967 में स्थापना इसकी ओहियो कॉलेज जो है लाइब्रेरी सेंटर के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। और 1967 में जब स्थापना की थी तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक जी किलगोर नाम से इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि इसकी स्थापनाकर्ता भी यही है। ठीक है ना, तो इसके अध्यक्ष जो है ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके? ओसीएलसी के। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओसीएलसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपको आंसर देना होगा फ्रेडरिक किलगोर। ओके, इसके बाद में ओसीएलसी की स्थापना जो है ओहियो कॉलेज, किससे? ओहियो कॉलेज नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ओहियो कॉलेज है ना, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इसका जो वर्तमान नाम है वो वर्तमान नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर ना होके इसका जो वर्तमान नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर नाम से इसका जो है नाम वर्तमान में है। और ये जो है यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? स्पिक पिचार्ड इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। मैं ओसीएलसी को लेकर चर्चा कर रहा था, ओसीएलसी की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में दे दी है। इसी के बाद में हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एएलए को लेके। देखो, एएलए ये भी एक एसोसिएशन है हमारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एएलए। ठीक है, और एएलए की अगर हम बात करें तो एएलए की स्थापना हुई थी 1876 में। 1876 में एएलए की स्थापना की गई थी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारा जो लाइब्रेरियन का कोर्स है, बिहार लाइब्रेरियन का जो कोर्स है हमारा, ये बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स मात्र 999 में हमारे इस एप्लीकेशन जिसका नाम है कैरियर क्लासेज जयपुर के इस एप्लीकेशन पर ये कोर्स उपलब्ध है। ठीक है ना, तो आप वहां से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। एएलए को लेकर चर्चा चल रही है। 1876 में स्थापना की गई थी मेलविन डेवी के द्वारा। किसके द्वारा? मेलविन डेवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे इसके स्थापनाकर्ता पूछे तो मेलविन डेवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना के साथ साथ इसके अध्यक्ष जब बनाए तो इसके अध्यक्ष बनाए कौन? प्रथम अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए थे जस्टिन विंसर। जस्टिन विंसर अपने एएलए, जिसको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं, जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है अगर हम सबसे बड़े एसोसिएशन की बात करें तो सबसे बड़ा अगर एसोसिएशन है तो वो कौन सा है? अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन, जो सबसे पुराना एसोसिएशन भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, सॉरी, इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष पूछे हैं 2025 के। तो 2025 के जो वर्तमान अध्यक्ष है फिलहाल कौन है? काइंडली हॉल, ये इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। यहां पर एएलए को लेकर चर्चा की है। एएलए को लेकर हमने कुछ बातें बताई थी। एएलए की स्थापना 1876 में मेलविन डेवी महोदय के द्वारा की गई थी। जस्टिन विंसर जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में अध्यक्ष जो है काइंडली हॉले है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो है मेलविन डेवी जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है ना, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे।
चलिए, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एसएलए। एसएलए, अगर एसएलए की बात करें ना, तो एसएलए एक ऐसा एसोसिएशन है जो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है ना। इसको स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है, एसएलए। और इसकी जो अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, इसकी स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है ना। और 1909 में इसकी स्थापना की गई थी, और स्थापना के समय इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन कॉटन डॉन थे। जॉन कॉटन डॉन नाम से इसके वर्तमान में अध्यक्ष हुआ करते थे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के, ठीक है ना। अगर वर्तमान में अध्यक्ष इनके पूछे, अगर आपसे आपसे पूछा गया है यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष जो कौन सा 2025 को लेकर चर्चा चल रही है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके? जॉन डिगिलियो, ठीक है ना। ये इनके वर्तमान में अध्यक्ष है किसके? एसएलए के। एसएलए एक स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं कि एसएलए जो कि शिकागो वाशिंगटन में है। ये अगर हेडक्वार्टर इसका पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, और शिकागो जो हेडक्वार्टर है वो किसका है? एएलए का जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो में है। अगर आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाए तो आप बताना कि ये जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है शिकागो में। क्लियर है? चलिए, और हमारा एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1909 में स्थापना हुई थी, जॉन कॉटन डॉन के द्वारा इसको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? जॉन डिगिलियो है। वाशिंगटन में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। क्लियर है? चलिए, एक है क्लिप चार्टेड इंस्टीट्यूट, ये जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष 2025 में कौन है? मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर चर्चा कर रहा हूं कि कई बार आप लोगों की एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ में मैं इसका पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है साथियों, तो इसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्लिप जो है ना, CILIP जो है चार्टेड इंस्टीट्यूट, ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए है। ये 2025 में इसका अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस क्लिप की स्थापना हुई थी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। एक संघ चलता था एफआईडी नाम से एक संघ चलता था पहले, तो उसका यहां पर एक तरह से अपडेट हो गया था, क्या? क्लिप नाम से, ठीक है ना, CILIP। अब इसके पूछा है यहां पर आपसे क्या? इसके पूछा है आपसे वर्तमान में अध्यक्ष। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शाउ विलियमसन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ना। और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। ओके, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है डेलनेट। देखो, डेलनेट का जो है वर्तमान निदेशक आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डेलनेट दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, डेलनेट की। और डेलनेट जो है ये कहां पे है हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, ठीक है ना, दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? इसका निदेशक पूछा है, याद रखना। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है ये आपसे पूछा गया है। डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क का नाम पहले हुआ करता था, पहले जो नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क इसका हुआ करता था। और वर्तमान में यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए कि वर्तमान में नाम कौन सा है, तो ये कौन सा है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है ना, ये इसका वर्तमान में नाम है। तो यहां पर आपसे जो 47 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा क्या है कि इसका वर्तमान में निदेशक कौन है? तो वर्तमान अगर निदेशक आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें संगीत कौल जो है इसके वर्तमान में निदेशक हैं डेलनेट के, ठीक है ना। डेलनेट के जो है वर्तमान निदेशक कौन है? संगीत कौल हैं। चलिए, भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में अब तक क्या 2025 वर्ष तक कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहां पर देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में तो पद्मश्री जाने कितने लोगों को मिला है, लेकिन हम यहां पर जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस, और लाइब्रेरी साइंस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में अब तक कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो अब तक कितने लोगों को? 6 लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, जिसमें आपका BS केसवन भी है, PN कोला भी है, डॉक्टर रंगनाथन जी भी हैं, है ना, और अपने बसरुद्दीन जी भी हैं, और अपने रामैया भी हैं। ऐसे करके एक अपने जो वर्तमान में एक और 2023 में जिनको मिला है उनका नाम है पालम कल्याण सुंदरम। ऐसे करके 6 लोगों को ये जो है पद्मश्री अवार्ड अब तक मिल चुका है, लेकिन 2023 से पहले 5 लोगों को मिला था। क्लियर है? चलिए, आगे का प्रश्न है। देखो, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के हर अपडेट के लिए, कोई भी आपकी लाइब्रेरियन भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनका कैसा भी अपडेट है कि एग्जाम कब हो रहा है,
नोटिफिकेशन कब आ रहा है, किसी भी स्टेट की बात को लेके अपन बात कर रहे हैं, या अपन यूजीसी नेट को लेके, या कोई भी सेंट्रल लेवल की, या एक पोस्ट कहीं भी आती है, तो उस सारी जो है जानकारी आपके इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका नाम है लिस्टपीडिया, है ना। लिस्टपीडिया नाम से हमारी किताबें चलती हैं, और इस किताबों के नाम से ही हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है लिस्टपीडिया, है ना। तो इसको आप जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप आज ही सर्च करके आज ही ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट जानकारी मिल सके, है ना। और हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैरियर क्लासेज जयपुर। जिस प्लेटफॉर्म पर आप क्लास ले रहे हो, जिस यूट्यूब चैनल पर आप क्लास ले रहे हो, उसी यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जिसका नाम है कैरियर क्लासेज जयपुर। और कैरियर क्लासेज जयपुर के नाम से जो एप्लीकेशन है, इसमें हर तरह का कोर्स आप लोगों को मिलता है, जिसमें बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स, जिसमें राजस्थान लाइब्रेरियन का कोर्स, जिसमें यूजीसी नेट का कोर्स, जिसमें ईएमआरएस का, जिसमें जितनी भी केवीएस एनवीएस जो भी भर्ती आपकी आती है, सारी एग्जामों से रिलेटेड ये जो कोर्स है, ये कोर्स यहाँ पर आपको दिया गया है। और इस कोर्स की सबसे खास विशेषता ये है कि इस कोर्स में सारी टेस्ट सीरीज आपको, कम से कम 20 टेस्ट सीरीज आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलती हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हर एक यूनिट का हर एक विशेषज्ञ टीचर जो है, वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। जैसा आपका कैटालॉग का एक्सपर्ट है तो कैटालॉग ही पढ़ाएगा, क्लासिफिकेशन का एक्सपर्ट है तो आपको वो क्लासिफिकेशन पढ़ाएगा, कंप्यूटर साइंस जो हमारा कह सकते हैं कि जिस बिहार लाइब्रेरियन की जो 5वीं नंबर की यूनिट रहेगी, जिसमें कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी का ऑटोमेशन रहेगा, तो उसके लिए एक अलग से ही कंप्यूटर साइंस के टीचर ही वो आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस के टीचर ही कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को पढ़ाना एक अपने आप में कंप्यूटर का जो विशेषज्ञ होगा वही पढ़ा सकता है। तो ऐसी सारी खूबियां आपके इस एप्लीकेशन में है, इस कोर्स में है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन से सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहां पर लाइब्रेरियंस के लिए की बात हो रही है, लाइब्रेरी को लेके बात हो रही है ना, लाइब्रेरी साइंस फील्ड को लेके बात हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो है, इसकी बात करें कि वर्ष 2023 में कौन से सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन जो थे, उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम था पालम कल्याण सुंदरम, ठीक है ना, उनका नाम था पालम कल्याण सुंदरम। इस नाम से जो है ये आपके 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए थे। अब देखिए, पालम कल्याण सुंदरम जो थे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। कई बार एग्जाम में आप लोगों से इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पालम कल्याण सुंदरम जो है कहाँ के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, तिरुनेवेली जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां के ये रहने वाले थे, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो आपको इसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे देना है। क्लियर है। चलिए, अब देखिए, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इफ्ला, और एक और ऐसा संगठन है जिसका नाम है यूनेस्को। तो दोनों के द्वारा एक पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया था, ठीक है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है 1949 में जारी किया था। कब किया था, 1949 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। हालांकि मैनिफेस्टो आपके इंटरनेट लाइब्रेरी मैनिफेस्टो भी है, स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो भी है, लेकिन यहां पर बात चल रही है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की। तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है 1949 में आया था, और 1972 में इसका क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और इसका संशोधन 1972 में होने के बाद में 1994 में भी इसका संशोधन हुआ था। लेकिन अब आपसे पूछा है कि इसका अपडेट, इस मैनिफेस्टो का अपडेट कब किया गया, मतलब इसका संशोधन अब कब किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इफ्ला के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना। इफ्ला 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे बड़ा संघ है लाइब्रेरी साइंस का। इसके बाद में अपन बात करें यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है 1946 में स्थापना हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो दोनों के द्वारा क्या किया गया, इस पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को अपडेट किया गया है। अब अपडेट किया गया है तो इस अपडेट करने के साथ साथ ये कब किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब ये कब किया गया था, ये किया गया था जुलाई 2022 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मैनिफेस्टो आया कब था, 49 में आया था, इसका 2 बार संशोधन हुआ था। अब इसका संशोधन जो है तीसरी बार जुलाई 2022 में किया गया है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका अंतिम संशोधन या
अंतिम अपडेट कब किया गया था? तो जुलाई 2022 में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। ऐसे ही पूछा गया है जैसे मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है कि जुलाई 2022 में। क्लियर है? तो आप लोग इसमें भी कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, देश की पहली ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी कहां खोली गई है? अगर हम बात करें कि भाई देश की सबसे पहली ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी जो है कहां खोली गई है, तो एक शहर का नाम है जिसका नाम है मुदेरैया। तो ये जो है यहां पर इसकी जो लाइब्रेरी, ये ट्रांसजेंडरों के लिए, जो भी अपने ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए लाइब्रेरी खोली गई है। यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? देखो, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम से इसकी स्थापना की गई थी और इसको 1953 में इसकी नींव रखी गई थी। याद रखना साथियों, 1953 में इसकी नींव रखी गई थी और इसको पूरी तरह से, एक तरह से 1956 में इसको स्थापित कर दिया गया था। उसी के साथ साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रही है यूजीसी संस्था, जो हायर एजुकेशन के लिए काम करती है ना, जो यूनिवर्सिटियों के लिए काम करती है। तो इसके लिए पूछा है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है सीडी देशमुख, सीडी देशमुख जो है ये इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है भाई कि इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? जगदीश कुमार इसके वर्तमान में चेयर है। किसकी बात चल रही है? यूजीसी की बात ये चल रही है। क्लियर है? चलिए, अगला है डेलनेट। डेलनेट के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, आपसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेलनेट जो है संगीत कौल बताया था, क्या वो निदेशक थे, लेकिन यहां पर अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। और मैंने बताया था कि सबसे पहले ये दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से था, फिर उसके बाद में ये डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हुआ। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? दिल्ली में है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में यदि आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो ये कौन है? ये इसके अध्यक्ष हैं श्री जे के कुमार। श्री जे कुमार इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये इसके कौन थे? ये इसके थे निदेशक। ठीक है, ये इसके थे निदेशक, याद रखना। क्लियर है? चलिए, अगला है डेलनेट के द्वारा। देखो, एक डेलनेट जो हमारा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और उस कॉन्फ्रेंस को यहां पर हम नाम देते हैं क्या? नेकलिन। नेकलिन के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जा सकता है कि नेकलिन नाम से जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई है वो कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है? तो उसका जो है करवाने का काम कौन करता है? डेलनेट। डेलनेट के द्वारा ये जो है हर वर्ष करवाई जाती है नेकलिन की कॉन्फ्रेंस। और नेकलिन की कॉन्फ्रेंस यहां पर पूछा गया है कि 2024 में कहां करवाई गई। तो आप लोगों को बता दूं कि 2024 में ये जो है डेलनेट की नेकलिन जो कॉन्फ्रेंस है 2024 में कहां करवाई गई थी? तो ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये करवाई गई थी इंदौर में, याद रखना, इंदौर में करवाई गई थी। ठीक है ना, इंदौर में ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। और इंदौर कहां है? एमपी में है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 2024 की कॉन्फ्रेंस कहां करवाई गई थी। और इसी के साथ साथ आपसे पूछा है कि इस 2025 की जो नेकलिन कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर करवाई जानी प्रस्तावित है। तो आपसे पूछा है कि प्रस्तावित कब है, ये आप लोगों से पूछा है कि ये आगे कब कहां होगी। तो मैं आपकी जानकारी बता दूं कि ये उड़ीसा में होगी, जो भुवनेश्वर में होगी। याद रखना, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी। यहां पर कह सकते हैं कि डेलनेट की नेकलिन कॉन्फ्रेंस जो 2025 की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 2025 की अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, एक है LCSH। देखो, ये जो है एक सब्जेक्ट हेडिंग है। पहले मैं आपको इनकी थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि कुछ सब्जेक्ट हेडिंग है। कुछ सब्जेक्ट हेडिंगों में एक तो है LCSH, एक है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है, एक है MESH। तो कहने का मतलब ये कुछ सब्जेक्ट हेडिंग है। ये सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए काम में ली जाती हैं, ये स्कीम है। तो इन स्कीमों के बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है कि ये जो है ये LCSH की सबसे पहले अपन चर्चा करें कि LCSH क्या है। तो ये जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक सब्जेक्ट हेडिंग है। इसका नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इसका नाम है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूं कि ये जो है ये 1898 में ये सब्जेक्ट हेडिंग आ गई थी, लेकिन इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये फर्स्ट एडिशन 1909 में आया था। ठीक है, और ये जो है बड़े पुस्तकालयों के लिए काम आती है। इसकी जो सब्जेक्ट हेडिंग है ये बड़े पुस्तकालयों के लिए काम आती है। कौन से?
बड़े पुस्तकालयों के लिए ये काम में ली जाती है। कौन सी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ही दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ही दी गई है। तो आपसे पूछा है कि 44वां जो एडिशन है, ये 44वां एडिशन कब आया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये 44वां एडिशन आया था 2022 में। याद रखना 44वां एडिशन 2022 में ये आया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जो इसका लेटेस्ट एडिशन इसको कहा जा सकता है। ठीक है ना, इसका लेटेस्ट एडिशन इसको कहा जा सकता है। अगला है प्रश्न इसी श्रृंखला में कि एक स्कीम है जिसका नाम है, एक सब्जेक्ट हेडिंग है जिसका नाम है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। क्या नाम है इसका? सीयर्स लिस्ट, है ना, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये दी किसने थी? ये सीयर्स महोदय के एक मिनी अर्ल सीयर्स, मिनी अर्ल सीयर्स नाम से थे, उनके द्वारा ये सब्जेक्ट हेडिंग दी थी। और ये जो सब्जेक्ट हेडिंग दी थी, ये दी थी 1923 में। याद रखना 1923 में सब्जेक्ट हेडिंग दी थी। और इसका अभी वर्तमान में जो एडिशन चल रहा है 22वां एडिशन चल रहा है। और ये जो एडिशन है, ये एडिशन आया था 2018 में, ये एडिशन आया था। एक चीज और याद रखना कि इसको जो पब्लिश करने का काम है वो कौन करता है? एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका नाम है एच.डब्ल्यू. विल्सन। एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। एक चीज और है इसमें कि ये छोटे और मध्यम पुस्तकालयों के लिए काम में ली जाती है। छोटे व मध्यम पुस्तकालयों के लिए काम में ली जाती है ये सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। क्लियर है यहां तक? तो ये इसके दोनों लेटेस्ट एडिशन मैंने बताए हैं। इसी के साथ साथ एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है बोट लाइब्रेरी, जिसको नाब पुस्तकालय कहा जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी 2021 में, और 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कहां पर शुरू की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये नाब पुस्तकालय जो है, ये नाब पुस्तकालय हुगली नदी के किनारे कोलकाता में ये नाब पुस्तकालय चलाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए आपको ये सारे की सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निस्कियर का वर्तमान नाम क्या है? अब देखो, निस्कियर का नाम जानने से पहले हम एक बार निस्कियर का पूरा हिस्ट्री जान लेते हैं कि निस्कियर से पहले कौन था और निस्कियर जो अब है इसका जो वर्तमान में नाम है वो वर्तमान में नाम कौन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको पता होगा यूनेस्को नाम का एक संगठन है जिसका नाम यूनाइटेड नेशनल साइंटिफिक एजुकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो यूनेस्को है ना, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में हुई थी। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन मैं आपको आगे बताता हूं कि यूनेस्को के द्वारा एक यहां पर कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना की गई जिसका नाम था डेसी डॉग। क्या नाम था उसका? डेसी डॉग, है ना। तो इस डेसी डॉग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूनेस्को के द्वारा इस डेसी डॉग की स्थापना की गई थी। और सॉरी, डेसी डॉग की नहीं, इंच डॉग की, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी तब क्या हुआ था कि ये जो इंचडॉग है, इंचडॉग जो है, इंचडॉग को फिर क्या कर दिया गया? इंचडॉग को कर दिया गया निस्कियर। अब इंचडॉग को मिलाया किसके साथ था? निस्कॉम के साथ। तो ये दोनों की दोनों मिले, निस्कॉम और अपना इंचडॉग, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? इन दोनों ने मिलकर बना दिया निस्कियर। ठीक है, तो कुछ दिन तक तो इसका नाम निस्कियर चला है लेकिन आज जो है वर्तमान में इस निस्कियर का नाम भी बदल दिया गया। और बदलने के साथ साथ यहां पर इस निस्कियर के साथ जोड़ दिया गया किसको? निस्टार्ड को। इस निस्टार्ड को जोड़ के और इसका वर्तमान में नाम बना दिया गया है निस्पर। याद रखना इसका वर्तमान में नाम क्या है? निस्पर है। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, यूनेस्को नाम की जो संस्था है, यूनेस्को नाम की संस्था के द्वारा इंचडॉग को बनाया गया। ठीक है, इंचडॉग को बनाने के साथ साथ यहां पर इंचडॉग को बनाया गया था 1952 में। याद रखना 1952 में इंचडॉग को बनाया गया था इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से। उसके बाद में इंचडॉग ने क्या? इंचडॉग और किसको? इंचडॉग को और निस्कॉम को, दो संस्थाओं को और मिला लिया गया और मिलाने के साथ साथ इसका नाम रख दिया गया निस्कियर।
ठीक है। लेकिन वर्तमान में यहां पर पूछा गया कि निस्कियर का भी नाम बदल दिया गया है, तो निस्कियर ने क्या किया, इस निस्टार के साथ मिलके एक अलग से और बना लिया है जिसका नाम है निस्पर। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर आपसे कभी भी प्रश्न आए कि वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम क्या रहेगा, इसका निस्पर रहेगा, याद रखना। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं कि ये जो निस्कियर है इसका नाम जो निस्पर हुआ है, ये निस्पर हुआ कब है, ये आपसे पूछा गया है कि जैसे निस्कियर नाम की एक निस्कियर जो चलता था उसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया निस्पर, और निस्पर जो नाम रख दिया गया ये निस्पर कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये जो निस्पर हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था जनवरी 2021 में, याद रखना, ये आपको याद रखना है, जनवरी 2021 में इस निस्कियर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, निस्पर इसका नाम कर दिया गया, ठीक है ना, निस्पर इसका नाम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निस्कियर किन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर बना है, तो देखो निस्पर जो होगा आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंचडॉग और निस्कॉम के द्वारा तो क्या बनाया था, इंचडॉग और निस्कॉम के द्वारा क्या बनाया था, वो बनाया था निस्कियर। लेकिन निस्पर कब हुआ था, तो निस्कियर के साथ में किसको, निस्टार को बनाया है, निस्टार को मिलाया है, तब जाके इसका नाम क्या हुआ है, निस्कियर प्लस निस्टार, और दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है, निस्पर इसका नाम कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। आगे का प्रश्न है डीपीडीटी, एक एक्ट है जिसका नाम है डीपीडीटी, और ये जो एक्ट है ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक एक्ट है, और इस एक्ट को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। देखो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो डिजिटल जो चीजें हैं, चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके फोटोग्राफ्स हो, चाहे आपकी वीडियोज हो, तो उनका भी एक तरह से आपका खुद का वो पर्सनल डाटा होता है, और पर्सनल डाटा होता है तो उसके प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना दिया गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा ये जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट कब बनाया गया, ये अगस्त 2023 में बनाया गया है साथियों। कब बनाया गया है, अगस्त 2023 में इस एक्ट को बनाया गया है, डीपीडीटी एक्ट इसको कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है एनएनएमएल। देखो एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि सरकार में नाम बहुत चेंज होते हैं, तो उसी आधार पर इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम चेंज करके इसका नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी नाम चेंज करके इसका वर्तमान में जो नाम है वो वर्तमान नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है पीएमएमएल। क्या कर दिया गया है, पीएमएमएल, प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी। क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी इसका नाम कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी का नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी कब रख दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये काम किया है कब, 2023 में, याद रखना ये काम 2023 में किया गया है। ओके चलिए आगे का प्रश्न है पीएमएमएल की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, प्रधान मंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी। क्या होगी, प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन का वर्तमान नाम क्या है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो है लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन, इसको सल्स के द्वारा एक संस्था है डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा इस संस्था का यहां पर कह सकते हैं कि स्थापना की गई थी, है ना। और स्थापना के साथ साथ इसको यहां पर लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट डॉक्यूमेंटेशन नाम की एक पत्रिका को यहां से जारी किया जाने लगा। और यहां पर बात करें कि ये जारी करने के साथ साथ देखो लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन, इसका वर्तमान में नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, स्क्रीन पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी, इसका कई बार नाम चेंज हो गया है। अब कई बार नाम चेंज होने के साथ साथ इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में इसका नाम क्या है। तो देखो इसका जो वर्तमान में नाम है वो है सल्स जर्नल्स ऑफ नॉलेज। क्या है,
सर्च जर्नल ऑफ नॉलेज। देखो लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन नाम की जो पत्रिका है, सल्स के द्वारा इसका क्या किया जाता है, सल्स के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, इसका पब्लिश, इसको प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ये नॉलेज याद रखना आप लोग, ठीक है ना, कि ये सल्स जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज के नाम से जानी जाती है, लेकिन इससे पहले इसका नाम हुआ करता था सल्स जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। लेकिन अपना जो है वर्तमान में नाम क्या है, ये नॉलेज याद रखना। ये कॉलेज लाइब्रेरियन, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। अगला है सल्स जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मैंने बताया था पहले नाम क्या था, सल्स जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसका जो सल्स जर्नल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का सल्स जर्नल्स इंफॉर्मेशन नॉलेज कब हुआ, ये नॉलेज कब हुआ, ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। देखो पहले नाम क्या हुआ करता था, सल्स जर्नल्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और इससे पहले भी 2-3 बार इसके नाम चेंज हो चुके हैं। तो इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर डेट पूछी है कि कब चेंज हुआ था, तो आप लोग बता देना कि 2023 में ये चेंज हुआ था, ठीक है ना। 2023 में वर्तमान नाम आपसे पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना कि ये जो वर्तमान नाम इसमें नॉलेज आएगा। अब आ गया आइटलिक, इंडियन एसोसिएशन टीचर्स लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, याद रखना इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। गलत हो रहा है बार बार में, ठीक है ना, एक बार रुक हटा देता हूं इसको, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। आइटलिक के वर्तमान में अध्यक्ष 2025 में कौन है, ये पूछा गया है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि पटियाला, पटियाला पंजाब में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। क्या है, हेड क्वार्टर है, पटियाला पंजाब में इसका हेड क्वार्टर है। और आपसे पूछा गया है कि आइटलिक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आइटलिक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रोफेसर रमेश जी हैं, और ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के वर्तमान डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। आप लोगों को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी कि पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, फिर इसको इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया, और आज वर्तमान में ये क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। तो इसके वर्तमान में डीजी, डायरेक्टर जनरल का यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसके डीजी कौन है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये डीजी का जो पद है 1977 से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले ये सिर्फ डी हुआ करता था, डायरेक्टर ही हुआ करता था। आपसे पूछा क्या है कि इसके डीजी कौन है, तो वो डीजी कौन है, अजय प्रताप सिंह इसके डीजी हैं, याद रखना अजय प्रताप सिंह इसके डीजी हैं। क्लियर है, चलिए अब देखो आपसे डीएलए, जिसका नाम है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे प्रोफेसर केपी सिंह। प्रोफेसर केपी सिंह जी जो है वो डीएलए के जो है वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष हैं, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप लोग इनको फॉलो कर सकते हो, इनके एक फेसबुक पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी वहां से। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर केपी सिंह। अगला है क्लास खत्म, आगे की जो क्लास है, आगे की क्लास हमारी इसी क्लास के बाद में रहेगी। और ये जो क्लास है, इस क्लास को लेके मैं आपको बहुत अच्छे से इस क्लास को करवाया है, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर्स की सारी चीजें बताई हैं, जिसमें एएलए, ओसीएलसी, एसएलए, डेलनेट, नेकलिन, ऐसी तमाम सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छे अच्छे जो संस्थान है उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, स्थापना कब हुई थी, है ना, उसका हेडक्वार्टर कब है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और इसी के साथ साथ ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। और आगे का अगर कोई करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा तो भी मैं आप लोगों को आगे अपडेट करता रहूंगा। आप अपने यूट्यूब चैनल जो हमारा कैरियर क्लासेस जयपुर के नाम से है, इससे हमेशा जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को हर तरह की अपडेट मिल सके। आपका जो टेलीग्राम चैनल है लिस्पीडिया के नाम से है, आप उसमें भी जुड़े रहें, ताकि आपको अगर कोई भी एक अध्यक्ष भी किसी संस्था का चेंज होता है, किसी संघ का चेंज होता है, उसका भी अपडेट आपको उस चैनल के माध्यम से, उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। और
मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास जो है कैसी लगी थी, ताकि मैं आपको कंटिन्यू आगे की क्लास भी रखता रहूं और इससे भी बेहतर आपको चीजें और कंटेंट में इस यूट्यूब के माध्यम से देता रहूं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद आपका।